लोक फनकार हैदर रिंद सराय थर जिला थरपारकर की तहसील छाछरों की रेत के टेलों में आबाद इंतहाई खूबसूरत व हसीन गांव करीमदाद जो तड़ में पैदा हुए। लोक फनकार हैदर रिंद जो खूबसूरत और अपने क्लासिकल स्टाइल से ढाट की, मारवाड़ी, सराइकी, सिंधी और उर्दू में मुख्तलिफ लोक गीत गा करके देश प्रदेश में मशहूर हुए। खास तौर पर सहराए थर और ढाट राजस्थान का पाक भारत के तमाम इलाके में यकसा तौर पर एक ही वक्त पर बहुत मकबूल फनकार के तौर पर माने जाते हैं। इन्होंने जो लोक गीत गाए वो अपने अंदाज और स्टाइल में गाए और इतने पॉपुलर हुए कि ये लोक गीत ज्यादातर नौजवानों में, बूढ़ों में, ख्वा औरतों में और नौबियाहती लड़कियों में जो सुहागन बन करके देश परदेश जब ब्याही जाती थी तो वो अपनी गांव और अपने जो अजीज अकारब हैं उनको याद करते हुए हैदर रिंद के मुख्तलिफ लोक गीत मुसलसल सुनती रहती हैं। वो आज भी पाक भारत के सराय थर और इस ढाट राजस्थान के इलाके के सबसे ज्यादा मकबूल फनकार माने जाते हैं। उन्होंने अपने दौर में लोकगीत जिनमें मोराबाई, कांगसियो, कांगड़ली, रायचंद और मुख्तलिफ दीगर इंतहाई हसीन व खूबसूरत शायरी पर मुश्तमिल लोकगीत गाए और देश प्रदेश में उन लोकगीतों ने अपनी बहुत बड़ी मशहूरी पाई। सिंध के तहसील छाछरो जिला थरपाकर के गांव करीमदाद जो तड़ में पैदा होने वाले इस मासूम लोक फनकार ने कभी सरकारी ऐलानात पर आसरा नहीं किया। वो अपनी धुन में मगन रहे और उन्होंने अपनी मीठी आवाज में मकामी लोक गीत इस अंदाज से गाए कि वो शादी ब्याह की तकरीबों और मुख्तलिफ दीगर तारीखी और कल्चरल जो डेज आते रहे, जो दिन दिहाड़े आते हैं उन पर और दीगर जो खुशियों के दिन हैं जिनमें ईद, दिवाली, होली और मुख्तलिफ किस्म की जो रसूमात हैं उनके मौके पर हैदर रिंद को सुना जाता था। हैदर रिंद जो लोक गीत डोरो जिस अंदाज से उसने गाया वो जो शादीशुदा जोड़े हैं उनको जब विदा किया जाता है तो उनके विदा होने के लम्हों के दौरान मुख्तलिफ औरतें कोर्स के अंदाज में पीछे उन्हें आखिरी जो है वो रवानगी का सलाम करने के वक्त गाते हैं। वो इंतहाई दर्दनाक और खूबसूरत लोक गीत है जिसके पीछे एक बहुत बड़ी दास्तानें छुपी होती हैं। अपने अजीज व अकारब से बिछड़ने और दूर प्रदेश में चले जाने के जो दर्द होते हैं उन्हें जिस अंदाज से हैदर रिंद ने अपने मीठे और खूबसूरत आवाज में गाया है इस तरह और किसी फनकार ने नहीं गाया। हैदर रिंद जो तहसील छाछरों में तो जरूर पैदा हुए मगर वो एक ही वक्त तमाम सिंध के मुख्तलिफ अजला में मशहूर व मकबूल फनकार माने जाते थे। हैदर रिंद जिसने फौजिया सुमरो और सिंध की मुख्तलिफ दीगर मशहूर फनकारों के साथ गीत गाए और कभी उन्होंने अपने लिए किसी बड़े एजाज व अवार्ड की तवक्का नहीं की। जब वो आखिरी दिनों में अलालत और बीमारी की वजह से मुख्तलिफ अदवार में हॉस्पिटल जाते रहे तो उन्होंने अपने ज़ाती खर्चा से इलाज करवाया मगर कभी सरकार से खैराती या इमदाद की तवक्का नहीं की और न ही मुतालबात किए कि बीमारी की वजह से वो इलाज नहीं कर पा रहे उनके जेब खर्ची के अंदर
जो कुछ भी जमा पूंजी होती थी उससे वो अपना इलाज कराते रहे। दिसंबर 2021 में जब वो वफात पा गए तो उन्हें अपने गांव छाछरों से करीमदाद के तट तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिल सकी थी। ताहम बहुत बड़ी कोशिशों के बाद उन्हें एम्बुलेंस दिलाई गई और उनका लाश आबाई गांव मुंतकिल किया गया था। इतने बड़े फनकार के लिए न कोई ऐलानात हुए, न कोई एजाजात मिले। वो खामोशी से अपनी जिंदगी गुजार कर हजारों लाखों इंसानों के दिलों की धड़कन बनकर इस दुनिया से चला गया। हैदर रिंद जो आखिरी जिंदगी के अयामों के दौरान उमरकोट के छाछरो रत्नो रोड पर मौजूद अपने एक दोस्त सजावल समेजो के स्टॉप पर आकर के ठहरते थे और वहां पर मकामी दोस्तों के साथ लोक गीतों की महफिलें सजाते थे। वो अपनी जिंदगी के आखिरी अयामों के दौरान तंदुरुस्ती और सेहत के हवाले से इंतहाई ज्यादा फिक्रमंद होते थे और छोर के करीब मशहूर डॉक्टर पदम सिंह सोढो से अपना इलाज भी कराते थे। हैदर रिंद जो सहराए थर के अंदर लोक गीतों के हवाले से इतने मशहूर और पॉपुलर फनकार माने जाते रहे हैं कि नौजवान औरतें, खूबसूरत नौजवान, बूढ़े, ख्वाब बच्चे और बड़ी उम्र के लोग एक ही वक्त हैदर रिंद उनके लिए यकसा तौर पर मकबूल तरीन फनकार के तौर पर दिलों में बसता था। ये वो फनकार था कि जिसने चपड़ी और यकतारे की मौजूदगी में जो बीन बजाने वाले दूसरे साथी थे उनकी मौजूदगी में अपना एक नया अंदाज और स्टाइल डेवलप किया और तमाम जो ढाट का इलाका है, सहराए थर का इलाका है और देश प्रदेश के अंदर जो भी इस इलाके के अंदर जिसे थर कहते हैं उस इलाके में वो एक ही वक्त पर सुना और गाया जाता था और बुलाया जाता था मुख्तलिफ बड़ी बड़ी महफिलों में। यकीनी तौर पर वो एक सादा सुदा थरी और ढाट की ज़बान में गाने वाला एक आम लोग का खूबसूरत और सादा फनकार तो ज़रूर था, ताहम उसने अपनी आवाज़ की जादू के ज़रिए तमाम देश प्रदेश में और हज़ारों दिलों पर आखिर दम तक अपना राज कायम रखा।